दोस्तों ये मेरा जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए, कई लोग बहुत परेशान हैं किसी बीमारी को लेके, किसी मतलब कि किसी न किसी और समस्या को लेके बहुत परेशान है। और परेशान होके वो मतलब ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं या फिर ऐसे परेशान होकर आराम से बैठे हैं कि अब क्या करें, उन ऐसे सोचते हैं कि कुछ नहीं बचा अपने पास। अगर कोई मेरा दोस्त या आप अगर किसी बीमारी से लेके ऐसे परेशान हो कि यार कि मेरे को बीमारी है, ऐसे है, या मेरे ही ये बीमारी क्यों हुई, तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। माइकल जैक्सन को आप जानते होंगे। माइकल जैक्सन जो डांसर था उनको तो आप सब जानते होंगे। वो माइकल जैक्सन ने लगभग बहुत बार 100 से बहुत उन्होंने सर्जरी करवाई थी, अपने चेहरे की सर्जरी करवाई थी, अपनी बॉडी की सर्जरी उन्होंने करवाई थी केवल गोरे होने के लिए। और जैसे ही वो गोरे हुए और जैसे ही वो गोरे उसके बाद में उन्होंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया था। अपने माँ बाप को भी उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि उसके माँ बाप काले थे। और उन्होंने पैसों के बल पर दूसरे माँ बाप उन्होंने खरीद लिए थे, मतलब रख लिए थे। खरीदने का मतलब रख लिए थे, या उन गोरे माँ बापों के पास वो रहने लग गया था। तो उसके बाद में उसके जो यारी दोस्ती में या दोस्त थे उनके, वो काले थे ना, तो काले जो दोस्त थे उनसे उन्होंने दोस्ती तोड़ ली थी। और उसके बाद में उसने दोस्त भी गोरे बनाए थे। और लगभग उसका जो मतलब मकान था जहाँ वो रहता था, या उसका जो बंगला था, उस पर लगभग 50 डॉक्टर्स की टीम रहती थी। उसके पास एनी टाइम 50 डॉक्टर्स की टीम रहती थी। और जब उसको खाना दिया जाता था तो खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद में वो खाना खाता था। देखिए इतना अपनी बॉडी का इतना ख्याल रखता था। और उसका मानना था कि मैं लगभग 100 नहीं 150 साल तक मैं जिंदा रहूं। और इसी जिंदा रहने के चक्कर में 50 डॉक्टर्स वो रखता था, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वो रखता था। और उसको खाना जब दिया जाता तो लेबोरेटरी में खाना खाता था। हर चीज़ की जांच होने के बाद में वो खाता था, या फिर हर चीज़ की जांच होने के बाद में वो लेता था। और जब भी उसको थोड़ा सा भी पेन होता था ना, तो उसके लिए पेन किलर या जो हाई क्वालिटी की जो हाई डोज होती है वो लेता था। इंजेक्शन वगैरह उसके लगते थे। और दोस्तों आपको पता है वो कितनी साल की उम्र में मरा था? लगभग 50-55 साल की उम्र में मर गया था। उसकी उनकी डेथ हो गई थी। और जब वो बीमार हुए थे तो इंडिया के जो लगभग टॉप डॉक्टर्स थे, वर्ल्ड के जो टॉप डॉक्टर्स थे, उनको भी बुलाया गया था। उसके बावजूद भी वो नहीं बच पाया, जबकि वो तो ऐसा खाना भी ऐसा खाता था, लेबोरेटरी में चेक होने के बाद में खाना खाता था। 50 डॉक्टर्स एनी टाइम उसके पास रहते थे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए, और रियली है कि वो 150 साल जीना चाहता था, इसलिए एनी टाइम डॉक्टर्स वगैरह वो रखता था। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी बीमारी को लेकर ग्रसित हैं तो आप ऐसे टेंशन मत कीजिए, नॉर्मली उसको लीजिए। मानते हैं प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको नॉर्मल लेके चलिए आप उसको। एकदम नॉर्मल अपनी लाइफ है, नॉर्मल उसको लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, आधी बीमारी तो आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है। आप उसको माइंड में ज़्यादा मत लीजिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। एक्चुअल है, ये बात आजमा के देख लेना। अगर आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए आप। समस्या है तो समाधान ढूंढिए। आप बैठने से कुछ नहीं होता। दोस्तों ये मेरा आजमाया हुआ है। मैं ऐसे बैठ के, मान लो मैं भी बहुत पहले तो क्या, थोड़े दिन पहले बहुत परेशान था। लॉकडाउन में बड़ा परेशान हो गया था। और मैंने कम से कम 5 साल बर्बाद किए दोस्तों। मैंने मेरी ज़िंदगी के 5 साल ऐसे ही निकाल दिए, सोचते सोचते कि मैं आज करूँगा, ऐसा करूँगा, कब करूँगा। और वो मेरे 5 साल ऐसे ही निकल गए। तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहिए। और अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए ज़्यादा माइंडली मत लीजिए। जो आपसे हो रहा है वही करिए। और उसको ज़्यादा मान ली कि मैं बीमार हूँ। और आप कभी सोच के देखना, आप ऐसे सोच लोगे ना कि यार मैं तो फीवर हो रहा है, ऐसे पहले अपने को फील होता है ना कि मेरा फीवर हो रहा है, और अरे अपन ऐसे करते हैं चलो सो जाते हैं ओढ़ के, और वो एक्चुअल में सुबह जब उठते हैं तो अपने फीवर ही मिलता है। और आप उसको अगर नॉर्मली लोगे, एक्चुअल बात है, तो आप उसको अगर नॉर्मली लोगे ना कि यार मेरे कुछ नहीं, थोड़ी बड़ी फीवर है, उसको माइंडली नहीं करोगे या कोई टैबलेट ले लोगे, तो आराम से उसको नॉर्मली लोगे, बार बार उसको रिवाइज नहीं करोगे, तो आप वो नॉर्मली हो जाओगे, लगभग नॉर्मली हो जाओगे। और तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लाइफ इतना स्ट्रेस मत लो यार। मैं डेली सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे कि आज उसने ऐसे कर लिया, आज उसने ऐसे कर लिया, आज उसने ऐसे कर लिया। तो ऐसे कुछ नहीं होता। लाइफ में एक संघर्ष कीजिए, अपनी ज़िंदगी में एक संघर्ष कीजिए। मैं आपको बता दूँ जो टॉप पैसे वाले ना, अपने जो वर्ल्ड में टॉप पैसे वाले ना, उनकी संतानों के पास क्या कोई अवसर होता है कमाने का? क्या कुछ कर दिखाने का अवसर होता है? कोई अवसर नहीं होता। जो पहले से पैसे वाले हैं उनको क्या है, उनको तो वही बिजनेस या वही करना पड़ता है जो उनके माता पिता करते हैं, वही करना पड़ता है। उनको कोई नया नहीं करना पड़ता, वो उसी को संभालते हैं। समझिए आप, वो उसी को संभालते हैं। और जो गरीब स्थिति में पैदा होता है ना, उसके पास एक अवसर होता है कि वो कुछ करके दिखाए। तो आप ऐसे ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, मस्त रहिए आप। मेरी भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत परेशान भी रहता हूँ। बाकी इतना परेशान नहीं, हाँ लगा रहता हूँ कि हाँ यार ऐसे करना है, मेरे को ऐसे करना है। और मैं बता दूँ मैंने 5 साल खराब किए दोस्तों ऐसे ही बैठ के। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा।